हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी ना मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, यानी कि अभी 8 बजने वाला है थोड़ी सी देर में। और काव्या और नाव्या देखो स्कूल जा रही हैं, तो मायरा भी पीछे पीछे चल दी थी इनके, क्योंकि मायरा की आदत है। मायरा ना दोनों दीदियों के बिना नहीं रहती है, लेकिन जब स्कूल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आज तो बाय बाय कर रही है, ये देखो कैसे कर रही है, बाय 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 बाय। मतलब बहुत समझदार हो गई है। समझदार हो गई है, बहुत ज़्यादा जानने भी लगी है कि ये अपने और पराये हैं। और किसी के पास नहीं जाती है ऐसे, ना ही बाय बाय करेगी जल्दी। और अभी देखो पापा को करके बता रही थी, अभी ना मैं इनको बैठाल दूंगी ना, तो अभी देखना इनका नखरा रिसा गई है, मतलब गुस्सा हो गई है मम्मी से। और पापा लेटे हैं देखो सामने, क्योंकि दीदियों के बिना फिर वो कम रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। फिर मैंने मायरा को चुप कराया और उसके बाद फिर से आ चुके थे किचन की तरफ। पहले बेटियों को रेडी किया, मतलब लंच वगैरह बना के, और अब मुझे खाना भी बनाना है। अभी हस्बैंड जी भी थोड़ी देर में निकलेंगे ड्यूटी के लिए। तो मेरे तो सुबह के काम यही होते हैं। सबसे पहले ना मतलब मुझे ना इन लोगों को निपटाना पड़ता है। इन लोगों के कामों से फुर्सत होनी पड़ती है, खाना पीना मतलब लंच वगैरह के लिए। और फिर ना मैंने सबसे बड़ा बैगन रख दिया था भूनने के लिए गैस पर। बड़ा वाला बैगन है, एक ही बैगन में भरता हो जाएगा सभी लोगों के लिए, काफ़ी बड़ा है। फिर मैंने अभी ना देखो मायरा आ गई है, खेलते खेलते हमारे पास खेल रही है। नीचे देखो किचन में दिख रही है। यहीं पे रहती है मायरा, जब भी जगती है ना तो किचन के पास ही रहती है ज़्यादातर, और यहीं पे खेलती रहेगी। मैं ऊपर काम करती रहती हूँ। लेकिन सर्दियों में क्या हो रहा है कि इस टाइम पता नहीं क्यों मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा एकदम से नस चढ़ सी जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एकदम से ना पैर टेढ़ा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा टाइम तक हम किचन में जैसे खड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होने लगता है हमारे। पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा होती हैं मेरे साथ। पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा है। शरीर में पता नहीं चलता है कब कितनी बीमारियां मतलब ऐसे घर बना लें अपना धीरे धीरे। क्योंकि मुझे जो फीवर आया था चिकनगुनिया वाला, उससे मैं 2 साल के करीब ही उससे उबर पाई थी धीरे धीरे करके। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी बिल्कुल, जैसे चावल वगैरह है, थोड़ी बहुत भी खटाई अगर मैं खा लेती थी तो फिर मेरे से चलना और उठना बैठना मुश्किल हो जाता था, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अभी देखो मायरा जा रही हैं अपने पापा के पास। हस्बैंड जी ना पानी भर रहे थे, तो पानी भर गया है और पाइप तैयारने में लगे हुए थे। तो मायरा ना धीरे धीरे जा, मायरा को बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। मायरा बाहर मतलब ऐसे करती है कि बाहर कोई ले जाए, इसको बाहर घुमाने के लिए ले जाए। पर मैं अभी ना इसलिए बहुत कम निकालती हूँ कि ये चल भी नहीं पाती है, फिर इसका मन करता है नीचे खेलने का। तो नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो ये मिट्टी ज़्यादा खाती हूँ, फिर गंदे भी हो जाते हैं बच्चे। तो देखो पापा आ गए हैं, कैसे उनके मतलब मूछें वगैरह तानने में लगी हुई है। तो देखो पापा जब तक रहेंगे तब तक ऐसे हंसते खेलते रहेगी। और नीचे जाने के लिए कर रही थी, तो हस्बैंड जी ने गोदी में उठा लिया है। और मेरा तेल भी गर्म हो गया है अभी, जल्दी से छोंक लेते हैं भरता। तो बैगन के भरते के लिए, और सर्दियों में ना बैगन का भरता तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसे कि मटर वगैरह आने लगते हैं तो मटर अटर डाल के बनाओ, बढ़िया अच्छा लगता है। जैसे मटर आने लगेगा तब फिर हम बनाएंगे। और अभी तो मैंने ऐसे लहसुन हरी मिर्ची प्याज ये सारा कुछ डाल दिया था, फिर टमाटर डाल दिए, थोड़े थोड़े सभी मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया। तो बैगन का भरता ना जैसे कि मुझे ज़्यादातर पसंद है जो चटनी पीस करके बनाते हैं गांव में, बिल्कुल गांव की तरीके का। क्योंकि उसमें स्वाद अलग ही आता है, बढ़िया लगता है खाने में। हरी चटनी का जो बनता है सिलौटी पर पीस के, और फिर बाद में अगर छौंकना चाहो तो उसको छौंक भी सकते हैं जीरा और प्याज वगैरह डाल के। लेकिन मुझे सादा ही बहुत पसंद आता है चटनी वाला। लेकिन हस्बैंड जी को कम पसंद रहता है तो वो ऐसे बनवाते हैं, तो ऐसे ही बनाते हैं फिर हम। तो देखो मैंने इसको अच्छे से कट किया, फिर मैंने कहा देख लेते हैं कीड़े वीड़े वैसे
फ्रेश बैगन था, इसमें कीड़े वीड़े भी नहीं निकले हैं। क्योंकि ये वाला जो बैगन होता है इसमें बहुत कम चांस रहते हैं कीड़े निकलने के। बाई चांस होता है, कोई कोई निकल जाता है ख़राब, नहीं तो ये नहीं ऐसे होता है। फिर मैंने बैगन को डाल दिया, मसाले हमारे मतलब सारा कुछ पक गया था, और एक अशोक मसाले का पैकेट डाल दिया। अगर इसमें पता है मैगी मसाला डाल के बनाएंगे, जैसे कि मैगी मसाले का पैकेट आता है, तो और ही दुगना टेस्ट बढ़ जाता है इसका। पर हमारे पास अभी था नहीं तो मैंने नहीं डाला है। और फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। और ये देखो बैगन का भरता रेडी हो गया है बनकर। और फिर मैंने चाय छान ली है दोनों लोगों के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि बच्चों को ही रेडी कर पाते हैं, कभी कभी जैसे लेट हो जाता है तो फिर नहीं हो पाता। देखो मायरा क्या कर रही है, सच में छोटे बच्चे के साथ घर के काम ऐसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो मायरा हमारे पास बैठी रहती है जब भी मैं काम करती हूँ। तो मैंने सारा काम निपटा लिया है, किचन को भी साफ कर दिया है, पूरा घर साफ सुथरा भी हो चुका है हमारा। और थोड़ा सा मैं पानी रख देती हूँ मायरा के नहलाने के लिए, 1 लोटा भर के। तो लोटे में ही गर्म कर लेंगे अभी हम। तो मायरा देखो कैसे खेल रही है, ऐसे लटक जाती है ना, ऐसे निकल के बेड पर आ जाएगी। तो ये झूला ना बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि मायरा गिर भी नहीं पाती है और उसको चोट भी नहीं लगती है ज़्यादा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो मायरा नीचे ही सीधा जाती, क्योंकि मायरा इतनी ज़्यादा शरारती हो गई हैं कि ये झूले में मतलब बैठे ही नहीं रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करती ही रहेगी। सोएगी तो ठीक है, अगर नहीं सोएगी तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। और आज बहुत तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। यहाँ पे देखो धूप आ गई है, अभी 10 बज रहा है। तो 10 बजे तक 11 बजे तक धूप रहती है, फिर नहीं आती है फिर हमारे यहाँ धूप। तो अभी ना मैंने कहा चलो जल्दी से पानी गर्मा के मैं मायरा को नहला दूँगी, तो फिर मायरा फिर सो जाएगी। और अभी मैं यहाँ पे चटाई वटाई डाल लूँगी, सारा सिस्टम लगा के रख लूँगी जल्दी से। और आज ना मायरा का ना मुंडन हो चुका था 3 महीने 4 पहले ही। तो मायरा के जो बाल थे वो नहीं मतलब हम लोगों ने गुटवाए थे, लेकिन अभी आज मैंने सोचा इसके बाल हम घोंट देंगे, अच्छे बाल जमाएंगे। लेकिन हस्बैंड जी से रोज़ कहते थे, वो रोज़ मतलब उनको नहीं टाइम रहता है, तो फिर वो अनसुनी ही कर देते थे। मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ, सेफ्टी लेजर रखा हुआ था। पहले ना जो बड़े बड़े से बाल थे वो मैंने निकाले कैंची से, फिर मैंने सेफ्टी लेजर से बड़े बड़े डरते डरते मैंने ये सब किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ज़रा सा भी कहीं इसके खरोच भी आ गई ना तो हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा हमें मतलब डांटेंगे, ये कहेंगे कि तुमको मना करते थे फिर भी नहीं तुमको मानना रहता है। और यहाँ पे कबूतन्नू आ गई हैं, तो मैं तो भूल गई थी, इन दोनों ने देखा तो तुरंत कहने लगी अरे बिट्टी को क्या हो गया क्या हो गया। तो देख देख के दोनों खुश भी हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में ना इनको रोना भी आ रहा था, क्योंकि इनको नहीं अच्छा लगता है टकला होना। ये ना बचपन में सिर्फ एक एक बार ही टकला हुई हैं, बाकी बाल कटवा देते थे, छोटे छोटे कर देते थे कभी कभी, नहीं तो ये इनको बाल काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। हस्बैंड जी भी नहीं काटने देते हैं और इनको भी पसंद नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं इनके बाल ना छोटे छोटे मतलब एक एक अंगुल तक मैं इनके कट करती रहती हूँ, बाकी इनके बाल मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि नहीं है बच्चों को पसंद तो मैं नहीं काटती हूँ। तो आज ना इनके साथ मैंने ना बहुत ज़्यादा मजाक किया, और मैंने इनसे बोला था कि तुम्हारा भी टकला कर देंगे। और तो ये रोने में लगी थी। देखो मैंने कहा बिट्टी का कितना अच्छा किया है, मतलब इनको यकीन हो गया था कि मम्मी कर देगी, मम्मी मानेगी नहीं। मैं ऐसे बोल रही थी आप लोगों को ना, मैंने रियल आवाज़ नहीं रखी है, वॉइस ओवर किया है। तो ये देखो रोने लगी हैं देख देख कर, और वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो कर देंगे, क्योंकि सुबह स्कूल जाते टाइम ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे बाल बांधने पड़ते हैं। ये देखो सेफ्टी लेजर ये वाला है, और कैंची मैंने दिखाई आप लोगों से। मैंने कहा जल्दी कर लो, जल्दी से कपड़े उतार लो। तो ये ऐसे दौड़ रही थी मतलब गुस्सा गुस्सा हो रही थी कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, फिर मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगी। इतनी बड़ी बात बोल दी उसने टकला होने के डर से। तो अभी
मायरा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मायरा को कोई पता ही नहीं है, बड़ी हो जाएंगी ना तो वो भी ऐसे ही करेंगी। आज इन दोनों ने इतना रोया हमारे चक्कर में, रो रो के परेशान हो गई थी कि सही में मम्मी कहीं टकला ना कर दे। तो ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये कम दिल पे लेती है। ये तो फिर भी मान भी जाती है, मान गई थी कि नहीं छोटे छोटे कर दो, टकला नहीं करवाना मेरे को, क्योंकि स्कूल जाते टाइम परेशान होती है मम्मी। लेकिन कब वो नहीं मानेगी, क्योंकि बड़े हो गए हैं बच्चे, सब जानने लगे हैं, समझदार हैं। पर बचपन से ही उनको बाल काटना अच्छा नहीं लगता था, हस्बैंड जी भी नहीं काटने देते थे बिल्कुल भी। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी, कब तन्नू पढ़ रही हैं आगे वाले पोर्शन में, तो अभी और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था आपके घर में जो टाइल्स लगी हुई है कि मैट बिछी हुई है, तो ये कारपेंट है और कमरे में, और इसमें कारपेंट बिछी हुई है, और जो आंगन है हमारा, आंगन वाला एरिया, उसमें टाइल्स लगी हुई है, उसमें कारपेंट नहीं बिछी है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मायरा को दिखा रहे थे। और ये देखो पालक के पराठे बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, पालक कट करके आटे में मिला लिया, और मैंने थोड़ा सा अजवाइन और नमक, बस यही सारी चीज़ें मैंने मार करके अभी आटा रख दिया था। और थोड़ी देर में हस्बैंड जी आ जाएंगे, फिर मैंने कहा तभी सेकेंगे। तो जब तक मायरा के साथ खेलने में लगे हुए थे, तो कब्बो तन्नू बाहर पढ़ाई कर रही हैं, खटिया में बैठी हुई हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे मायरा फिर खेल नहीं पाती है अगर ये लोग अंदर पढ़ाई करती हैं। वो पढ़ने भी नहीं देती है, परेशान करती है। और फिर ये ना जो सुबह शाम का दूध है, तो मायरा जितना पी पाती है, कभी कभी मायरा बहुत कम दूध पीती है, कभी कभी तो पूरा दूध पी लेती है, पता नहीं हो जाता है कभी कभी, बच्चों का मन है। फिर मैंने मायरा का दूध भर के रख दिया, जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो पकने के लिए भी रख दिया, और इसमें चढ़ा दी थी मैंने चाय। तो चाय भी पक रही है, इधर पराठा भी हम सेकते जा रहे हैं। और पालक के पराठा ना इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं मुझे तो, बहुत मज़ा आ जाती है खा करके। फिर हम सभी लोग बैठ गए पराठा खाने के लिए, मैंने सभी पराठा सेक लिए थे। और मायरा झूले में बैठी हुई है, नहीं तो ये नीचे ना चाय वगैरह फैला देती हैं, तुरंत लात मार देगी, हाथ मार देगी, बैठे नहीं रहती है। उसको छेन देखो यहाँ पे ना, मैं बता रही हूँ बाबू ऐसे ऐसे करो ना, तो देखो अपना टकला बजा रही है। इसको ना हाथ फेरने में मज़ा आ रही थी, एकदम से ना बाल थोड़े आस्ते हैं हाथ में, इसलिए ये टकला बजा रही थी अपना। और ये मतलब इसके पापा ना गुस्सा हो रहे थे, सच में कह रहे थे उसको ऐसे, मतलब बोल बोल के ना उसका, मतलब पता नहीं क्या कह रहे थे। वो मतलब उसको ना मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे कहा था, वो पागल हो जाएगी ऐसे ऐसे बजा बजा के टकला अपना, उसको वहीं पे ध्यान धरा रहेगा। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उससे ज़रा सा हाथ फेर दो सर पे तुरंत बजाने लगती थी। और फिर अभी देखो इन दोनों की पढ़ाई हो रही थी, यहीं पे बैठी हुई थी और याद कर रही थी। आज इन्हें होमवर्क कम मिला है, याद करने को मिला है, क्योंकि इनके पेपर हैं अभी, तो ज़्यादातर याद रहता है ना, तो बच्चे लिख देते हैं फिर पेपर में, उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये दोनों ना अभी टेस्ट हुए थे, टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेके आई थी। होशियार। देखो मायरा फिर टकली बजाने लगी, देखो हस्बैंड जी ना डांट रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन में, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। वो मायरा की ना ये इतना ज़्यादा शरारती भी है, इसको नज़र लग जाती है तुरंत। तो ये ऐसे नाटक बता रही थी, आज इतनी उल्टी की इसने, फिर अभी शाम के टाइम बहुत उल्टी की। अभी भी मैं ना गर्दन में इसके वो कपड़ा लगाए हुए थी कि कहीं फिर से ना कर दे, इसको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी। क्योंकि एक तो सर्दी भी लग गई है इसे, और दूसरी बात ये नज़र भी लग जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगती है कभी कभी। तो अभी सो गई है, तो मैं इसको दबा के लेटा लूँगी आराम से। टोपा भी नहीं लगाती है, बहुत कम लगाती है, तो बिल्कुल शांत लेटी हुई हैं। तो आज का वीडियो करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।